बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, वंस अगेन वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, हमसे बातें करिए वहाँ पर आकर। और जो हमारे मेंबरशिप्स हैं वो भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी जाके चेकआउट करिए, वहाँ पे भी कुछ एडिशंस भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीयर्स हैं उनको आके एक्सप्लोर करिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, हम लोग आरसीबी की बात करते हैं। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे भी आप आउट एंड आउट ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने बेटर ही किया है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अलॉट विल डिपेंड ऑन द ऑक्शन। इन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन करे हैं। मैं एक चीज कहूँ यहाँ पे, मुझे अभी पता क्या लग रहा है, अभी एक दिन हो गया रिटेंशन आए हुए, जितना मुझे दिमाग में आ रहा है, इस वक्त जिन टीम्स ने कम रिटेंशंस करी है ना, वो सेफ है इस वक्त। सेफ क्यों है? मुझे लगता है प्रॉब्लम उन टीम्स को आने वाले जिन्होंने ज्यादा रिटेंशंस करी हुई है। ओके, जिनने कम रिटेंशंस करी ना, दे हैव द होल कैनवस टू बिल्ड विद। एक वो ब्लैंक कैनवस दे रखा है, आपको जो करना है करो। इट इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग 6 प्लेयर्स इन योर टीम एंड जस्ट हैविंग 40 to 45 करोड़ रुपीज। अभी आप पूरी टीम अपने दिमाग से बना सकते हो। आरसीबी के पास आई थिंक पैसा भी बहुत है, 80 सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, नोटिस हाउ जो टॉप 3 टीम्स हैं या फिर जो टॉप 4 टीम्स हैं वो ट्रॉफी लेस है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। डीसी, पंजाब, आरसीबी, एलएसजी, ये सारी ट्रॉफी लेस है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास। नो सरप्राइज। और ये ऑन पर्पस है भाई, ऑफ कोर्स ये पैटर्न दिख रहा है। बट मुझे लगता है आरसीबी ने एक बहुत ही स्वीट स्पॉट हिट कर रखा है अभी। आई डोंट से दिस ऑफन फॉर आरसीबी, बट वही जहां पे तारीफ करनी बनती है। क्या मैं प्रेफर करता कि ये लोग और प्लेयर रिटेन करें? कुछ बड़े नाम इन्होंने छोड़ दिए, परहैप्स यस, बट पॉइंट वही है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन प्लेयर्स को मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से खरीद सकते हो, एंड यू कैन स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ गुड स्क्वाड। अच्छा, ये एग्जैक्ट चीज ना आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है उनने भी यही चीज बोली एग्जैक्टली। अच्छा, सो इनकी जो रिटेंशन है, बेसिकली मैं जो कह रहा था, इनकी सेकंड लोएस्ट रिटेंशन है, इनसे नीचे सिर्फ पंजाब आती है। आरसीबी ने सिर्फ 3 रिटेंशन करी हैं। पहले आते हैं कोहली 21 करोड़ में, विच इज द हाईएस्ट पेड इंडियन प्लेयर इन आईपीएल। एंड यू कैन सी कि कैसे डायनामिक्स वर्क करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग या आपकी T20 स्किल्स, इट इज अबाउट कि आप ऑफ फील्ड कितना पैसा वापस जनरेट करके लेके आते हो। ऑल्दो ये पता नैरेटिव बहुत चल रहा है अभी, क्या कि कोहली के ब्रांड वैल्यू की वजह से उसको इतने पैसे मिले। आई थिंक है ऑब्वियसली रीजन है इसमें। मतलब इसमें अगर सूर्य कुमार यादव को इतने पैसे नहीं मिल रहे, निकोलस पूरन को इसके बराबर मिले, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सूर्य कुमार यादव कोहली से बेटर T20 प्लेयर है? या हाँ हो गई। अब देखो गाली पड़ी, कौन ट्रिगर हो सकता है इसमें। बट हाँ, आई थिंक 21 करोड़ में कोहली को रोका, पाटीदार को रोका गया है 11 करोड़ में, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थिंक फेयर वैल्यू है। आई थिंक थोड़े से कम में रोक सकते थे, शायद आरटीएम में ले तो शायद 11 करोड़ का नहीं बिकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रजत पाटीदार की जो प्रोफाइल है, एक इंडियन प्लेयर जो कि नंबर 3 नंबर 4 बैटिंग कर सकता है, वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो वो 10 करोड़ के आसपास ले सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप उसको देखो, मान लो वो 9 करोड़ में बिकता है या 10 करोड़ में बिकता, तो आप कह सकते हो कि आपके पास 1-2 करोड़ का लॉस पे आप हाइंडसाइड पे कह सकते हो, वो हाइंडसाइड पे कह सकते हो। प्लस आपको जो गारंटी मिल रही है रिटेंशन से, उस गारंटी की भी तो कोई कॉस्ट है ना। ऐसा थोड़ी, मतलब अश्योरिटी की भी तो कोई कॉस्ट होती है। आपका हेडेक गया है ना, उस मेंटल फ्रीडम का भी तो कोई कॉस्ट है। वो 1-2 करोड़ है भाई, एंड वो रफ बॉल पार्क में अगर गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, एंड देन यश दयाल आते हैं एज द अनकैप्ड प्लेयर, जिनको 5 करोड़ दिए जाते हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड परचेज। आई थिंक वो तो सही है। तो इसके साथ आरसीबी 37 करोड़ स्पेंड करती है सिर्फ, विच इज द सेकंड लीस्ट आफ्टर पंजाब। एंड अब जो अमाउंट बचा है वो है 83 करोड़ का। पूरा जो तुमने कहा कैनवस है इनके पास, ये लोग आराम से पैसा खर्च करके अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। अब जो कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे काफी लोग नाम लेंगे, फाफ डू प्लेसी रिटेन नहीं हुआ, सही करा। ग्लेन मैक्सवेल रिटेन नहीं हुआ, सही करा। मोहम्मद सिराज रिटेन नहीं हुआ। आर्ग्यूएबल, बट शायद ये सही लगे इन हाइंडसाइट मोहम्मद सिराज का। ओके, जो मोहम्मद सिराज का मैं कहने वाला था कि जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे उनसे एग्जैक्टली यही पूछा गया था कि आपने मोहम्मद सिराज को रिटेन कैसे नहीं करा। हाँ, तो उनने ऐसे कुछ करके कहा कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल फॉर अस, बट द थिंग इज कि हम लोग चाहते हैं ऑक्शन में जाते हुए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो एंड हम लोग अपने हिसाब से टीम बना सकें। आई थिंक क्लियरली इनके पीछे जो माइंडसेट है वो यही है कि हमें रिवैम्प करनी है पूरी स्क्वाड। जो विराट कोहली की स्टेटमेंट आई है आफ्टर दिस ऑक्शन, उनने भी ऐसा ही कहा है। ऑब्वियसली वो तो कहते ही हैं कि इन द नेक्स्ट साइकिल आई वांट टू विन एटलीस्ट 1 IPL, बट उसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि मेगा ऑक्शन अपॉर्चुनिटी ऐसी है आपके पास कि आप एक नई स्क्वाड ला सकते हो पूरी, विच इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली उनके हिसाब से। वो तो यूज्ड टू हो चुके होंगे जो और कुछ प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन कर सकते थे ये लोग, या फिर हो सकता है आरटीएम यूज करें, क्योंकि 3 आरटीएम इनके सभी बचे हुए हैं
एंड अनकैप्ड प्लेयर लोग ऑलरेडी रिटेन कर चुके, तो तीनों कैप्ड प्लेयर्स पे भी रिटेन कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली सिराज आएंगे। कैमरून ग्रीन का क्या एग्जैक्टली हम लोग बोले, क्योंकि 17 करोड़ देके लोग लेके आए लास्ट सीजन एंड नाउ उनको रिटेन भी नहीं करा गया है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ बेसिकली थिंकिंग थी ही नहीं उसके पीछे? नहीं, सही थी। अभी जो इंजरी वाला सीन हुआ ना, शायद उसकी वजह से प्राइस डिफ्लेट होगी कैमरून ग्रीन की, एंड हो सकता है वो 10-11 करोड़ के आसपास मिल जाए। अब देखो पॉइंट पता क्या है, जो केकेआर ने करा है कि उन लोगों ने, उनके पैसे तो 69 करोड़ ही कटेंगे, लेकिन उन्होंने रोका एक्चुअली में 57 करोड़ में, तो 12 करोड़ बच गए हैं। अब उसका क्या यूज होगा शायद अगले साल हो। चाहते तो तुम ये भी कह सकते हो कि कैमरून ग्रीन के साथ भी ये कर लेते, 14 करोड़ या 18 करोड़ के स्लैब की जगह 10 करोड़ में करके 8 करोड़ अगले साल के लिए बचा लो। पर आरसीबी वो चीज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अगले साल का नहीं देखना, उन्हें अभी यहाँ पे टीम बिल्ड करके देनी है। केकेआर के पास वो लग्जरी है, वो पैसा आप बचा कर अगले साल यूज करोगे या फिर इसी साल आपको ऑक्शन पूल में चाहिए, उससे आप डिसाइड करोगे कि आपको रिटेन करना है या फिर आरटीएम यूज करना है। क्योंकि आप रिटेन करके स्लैब से कम पैसे पे रोक रहे हो, तो वो पैसा आप ऑक्शन में यूज नहीं कर सकते, फिर शायद वो अगले साल आप यूज करोगे। अगर आपको इसी साल यूज करना है तो आपको फिर रिटेंशन की जगह आरटीएम यूज करना पड़ेगा, तभी वो पैसा आपको इस ऑक्शन में अवेलेबल मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए आई थिंक इट वाज परहैप्स द राइट डिसीजन कि कैमरून ग्रीन इतने महंगे नहीं बिके, बिकॉज जो मोहम्मद शामी के साथ भी हुआ है, वो इंजरी आपके प्राइस पे इफेक्ट डालती है। बहुत एक सैड और हार्श रियलिटी एक एथलीट की लाइफ की, बट ये होता है। तो मतलब 12-13 करोड़ में क्या कैमरून ग्रीन खुद नहीं मानते हैं कि मैं रिटेन हो जाऊंगा? नहीं, क्या पता कम में मिल जाए ना, पॉइंट वो है। आई थिंक ये वैसे टाइप की प्रॉब्ली डिसीजन है जो कि इधर वे जा सकता है। अगर उसकी रिकवरी काफी अच्छी होती है, द प्रोफाइल दैट ही इज, वो वन डाउन पे भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खिला रहे थे उससे पहले। पॉइंट ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है। पैसा इतना है कि आप फिर भी मैनेज कर लोगे। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 गुना पैसा ज्यादा है बाकी आधी टीमों से, तो फाइनेंशियल पावर बहुत है। तो आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, ये जो 3 से 4 प्लेयर के बीच का जो रिटेंशन है ना, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है, जहाँ पे आपने थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर भी रोक रखे, बट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ न्यू टीम ऑल्सो। ना इधर हो ना उधर हो। एनीथिंग बिलो 3 इज अ टोटल रिवैम्प, जो कि पंजाब जा रही है। एनीथिंग अबव 4, जो कि मोस्ट ऑफ द टीम्स कर रही है 5-6, इसकी हमें अपनी सेम टीम चाहिए। थोड़े बहुत बचे पैसे जब हम खेलना चाहते हैं। 3 से 4 रिटेंशन वाला स्वीट स्पॉट है, जो कि डीसी और आरसीबी टाइप के लोगों ने करा हुआ है। तो आई थिंक आरसीबी इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। 2 प्लेयर्स का मैं और नाम लूंगा। एक ऑब्वियसली विल जैक्स होने वाले हैं, जिन्हें लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करा था आरसीबी के लिए, एंड एवरीबडी वाज काइंड ऑफ होपिंग कि उससे रिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि वो भी ओपनिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन भी खेल सकते हैं। तो आपके जैसे जैसे प्लेयर्स आप लोगे ऑक्शन में, उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें फिट कर सकते हो, बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एक वो प्लेयर थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ये मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं। इनको रोका जा सकता था, क्योंकि ये प्रोबेबली काफी महंगे बिकेंगे अपने जब ऑक्शन के अंदर जाएंगे, तो इन पे आप बैंक कर सकते थे। एंड नेक्स्ट जो है वो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आरसीबी डायरेक्टर ने कहा था ये कि विजय कुमार वैशाख जो है उनको रोक सकता था। एंड वो कह रहे थे कि जो बैंगलोर के पिच है उन पे काफी काम आते हैं वो, बट वो अल्टीमेटली उन्होंने टफ कॉल लिया इन पे भी, एंड उन्होंने सोचा कि इनको भी रिटेन ना करा जाए। महिपाल लुमरो जैसे जो हो गए, आकाशदीप का हो सकता था भाई। आकाशदीप राइट नाउ इज हायर अप इन द पेकिंग ऑर्डर फॉर इंडिया एज कम्पेयर टू सिराज के ऊपर आते हैं इस वक्त, तो सिलेक्शन में आ रहे हैं इस वक्त इनफैक्ट। तो स्टॉक्स तो बड़े हैं उनके, विच इज वाई मैं वही कह रहा हूँ कि सिराज को शायद रिटेन ना करना कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक, अगर वो सस्ते में मिल जाए तो। उल्टा भी पड़ सकता है, बट एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आरसीबी का मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन की ऑक्शन के डायनामिक्स कैसे होंगे, बट अभी हम सवाल नहीं उठा सकते बोल के कि यार आपने गुड गोबर कर दिया। मुझे लगता है अभी इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली अपने ऑप्शंस को खुला रखा हुआ है, और उसको बैक करने के लिए पैसा भी है, जो कि राजस्थान के पास नहीं है या एसआरएच के पास नहीं है। तो आई थिंक आरसीबी अगर दिमाग से ऑक्शन खेले तो बहुत तगड़ी टीम बना सकती है, बहुत ज्यादा तगड़ी टीम। तो मतलब पंत को भी ले सकते हैं लोग आराम से अगर आ जाए तो हमारे पास अभी 24-25 दिन है अल्टीमेटली, जिसके बाद हम लोग प्रॉब्ली क्रिटिसाइज कर सकते हैं आरसीबी को अगर वो ऑक्शन में जाके कुछ ब्लंडर करते हैं। बट देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। देयर इज स्कोप, एंड आई थिंक इसको भी मैं वही कहूंगा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इन्हें अभी प्रोफाइल्स फिल करनी है। दे नीड अ विकेट कीपर। अब पता चलेगा कि क्या उन्हें कैप्टन चाहिए या नहीं चाहिए। अभी एंडी फ्लावर जो कि उनके हेड कोच हैं, वो तो उन्होंने बोल दिया इनडायरेक्टली। मतलब उन्होंने ये बोला है, मैं बता देता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है। उन्होंने ऐसे करके बोला है, विराट कोहली लीड्स एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन ही इज सेंसेशनल, he was one of the leaders that propelled us into the playoffs in 2024
वी विल बी लुकिंग फॉर हिज लीडरशिप अगेन कमिंग इन टू 2025. ऑब्वियसली हिंट है, एंड जो लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि विराट कोहली को कैप्टन बनना है, उनके लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज़ होगी. बट आई स्टिल थिंक कि मतलब ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि इनने फिर अभी तक क्यों नहीं बोला. आई थिंक ये बात अनऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है फ्रॉम द सोर्सेस कि विराट कोहली ने खुद तो बोल दिया कि उसे कप्तान बनना है. अब इसके दो एंगल्स हैं. एज एन इंडियन क्रिकेट फैन जो कि चाहता है कि विराट कोहली परफॉर्म करे तभी इंडिया का अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल. मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन बड़ा खुश हूँ कि विराट कोहली कप्तानी करना चाह रहा है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. उसके करियर के आखिरी के 1-2 सालों में उसको अगर रीजोनेट करना है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन है. और मुझे लगता है यही सोच होगी विराट कोहली की भी, वरना वो जितनी ईगो है उनके अंदर वो अपने इतने बड़े डिसीजन के ऊपर पीछे पलटेंगे नहीं, कभी पीछे पलटेंगे नहीं. एंड जो पूरी साइकी है वो एग्जैक्टली यही है. मैंने भी 1-2 दिन पहले यही सोचा था कल बैठ के कि विराट कोहली को हमेशा अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ वो चाहिए कि आई हैव टू प्रूव एवरीवन, ट्रिगर चाहिए होता है. एंड अगर वो कैप्टेंसी आ जाती है, स्पेशली इन लास्ट ईयर जब वो T20 से रिटायर हो चुके हैं, उनके एग्जैक्टली कोई बहुत ऑब्वियसली IPL जीतना एक होता है सबके दिमाग में, बट आउट एंड आउट कोई बहुत ही तगड़ा वो है नहीं कि यार ये जीतना ही जीतना है. अगर वो कैप्टन बन जाते हैं तो ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उन्हें ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द IPL. एंड अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसके चलते हुए उनके लास्ट कुछ साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी पर्सनली. टिपिकल रोनाल्डो आर्क है भाई. हाँ एक्चुअली वो रोहित शर्मा में मेसी की तरह अपना मैं मुंबई भी रुकना चाहता हूँ. बट आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है फ्रॉम विराट कोहली पर्सपेक्टिव. मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए तो ये बेस्ट डिसीजन पॉसिबल है. इंडियन क्रिकेट फैन से बहुत खुश होना चाहिए. बट अगर आप एक RCB फैन हो, ये बहुत ही रिग्रेसिव डिसीजन है और ये RCB की भलाई में नहीं है. आप फिर से 3 साल पीछे जा रहे हो. आपको आगे की तरफ सोचना चाहिए. आप एक मेगा ऑक्शन में एंटर कर रहे हो जहां पे आप अगले 5 साल के लिए बिल्ड करते हो और उसमें अपने कप्तान उसको बनाते हो जो कि आपका पिछले 3 साल पहले का कप्तान था. एंड जो न्यूज़ भी है वो ऐसी है कि मैक्स 1-2 साल के लिए बनने वाले हैं. हाउ रिग्रेसिव इज दैट? हाउ शॉर्ट साइटेड कैन यू बी? आई थिंक इट इज शॉर्ट साइटेड, बट ये चीज़ एग्जैक्टली उसमें दिख रही है कि जो तुमने कहा ना कि हमें आगे का सोचना ही नहीं, हम अभी का प्लान कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट सीजन कैसे निकालना है. अगर तुम्हें 18 साल तक चांटे पड़ने के बाद भी अभी का ही सोचना पड़ रहा है तो तुम उतने चांटों से सीखे ही नहीं हो. यार वो पॉइंट नहीं. आई थिंक RCB, DC और इन सब के लिए लागू नहीं होता. इनका मेन मोटिव ये है कि हमें नेक्स्ट सीजन IPL जीतना है. ये एक विशेष साइकिल है जो तुम कह रहे हो. कुछ टीम्स ऑपरेट ही वैसे करती हैं. मैं शॉर्ट साइटेड सोचूंगा तो मुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी. अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो मुझे लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई गारंटी नहीं है. तो मैं दोबारा शॉर्ट साइटेड सोचूंगा फिर दोबारा साइकिल. कुछ टीम्स का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, विच इज व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल. डिपेंड्स, क्या पता जीत जाए. जीते अभी तक उनका. मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई देखो एक फाइनल डे पे जाके कुछ भी होता है. आई डोंट थिंक उसमें अब आप ऐसे कह दो कि आपकी, बट आप बार-बार प्लेऑफ्स में आके चोक करो तो देयर इज सम कोरिलेशन. कुछ तो प्रॉब्लम है ही है. बट आई थिंक समटाइम्स ये भी होता है कि उनके जो प्लेयर्स होते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते. कब तक नहीं कर पाएंगे भाई? 18 साल हो गए. इतना लंबा तो इंडिया का ICC ट्रॉफी नहीं चला. मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब हम हर टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब वो वैसी ऑपरेट करे जैसे हम CSK जैसे हैं. हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सोचेंगे, हम लोग अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन करेंगे, हम लोग यंगस्टर्स बढ़ाएंगे अपने. अभी भी जो इनकी स्ट्रैटेजी प्रॉब्ली होनी चाहिए वो बैट्समैन तो ये लोग निकाल लेंगे, निकाल ही लेते हैं हर बार. जो बॉलर्स अब इन लोग चाहेंगे, क्योंकि चिन्ना स्वामी जैसे स्टेडियम पे ऑलरेडी इनको बहुत सारे रन पिटते हैं ये लोग. इफ दे गो फॉर गुड बॉलर्स, स्पिनर्स हो चाहे, सबको नाम पता ही होगा किसके पीछे लोग जा सकते हैं. अब नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट राजस्थान रॉयल्स, तो स्पिनर्स अच्छे जाएं, बॉलर्स अच्छे जाएं, एक अच्छी टीम बनाएं एंड लुक फॉरवर्ड टू विनिंग द IPL इन द नेक्स्ट ईयर. ये सोचो कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे IPL जीत सकते हैं. इस टाइम पे CSK, MI का तो चलो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब काफी साल हो चुके हैं. आई हार्डली डिसएग्री, बिकॉज अगर तुम रोहित शर्मा को लाके ये चीज कह रहे होते कि हम शॉर्ट साइडेड हो रहे हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस करा था, तो समझ में आता है. बिकॉज आपके पास 5 IPL ट्रॉफीज हैं. विराट कोहली वांट्स टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी डेज एज पर सम न्यूज आर्टिकल्स. क्या है, मैं मजाक समझूं इस बात को? नहीं, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये डिसीजन सही है गलत है ये तब पता चलेगा कि इनके पास ऑक्शन में कैसा प्लेयर आता है. अगर ये इनके पास ऋषभ पंत जैसे प्लेयर आ जाते हैं तो देन यू कैन ऑब्वियसली मेक हिम द कैप्टन. बट अगर नहीं आता कोई कैप्टन मटेरियल तो माइट एज वेल मेक विराट कोहली द कैप्टन. तो तुम ये कह रहे हो कि लोगों ने अनाउंस अभी इसलिए नहीं करा बिकॉज दे वांट टू सी कि ऑक्शन में क्या होता है. अगर KL राहुल आता है, विच आई थिंक आ रहा है, डन है, हाँ, तो क्या कप्तान KL राहुल होंगे या विराट कोहली होंगे? आई थिंक होने KL राहुल चाहिए. हाँ, इट डिपेंड्स. पता अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यही है कि KL राहुल के लिए वो मान जाएंगे कि उन्हें कैप्टनसी दे देनी है.
बट अगर उसके बाद भी लोग विराट कोहली के पीछे जाते हैं एंड कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम बेसलेस आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हम 2 साल हम लोग केएल राहुल को विराट कोहली के अंडर हम ग्रूम करेंगे, आईपीएल कप्तानी के लिए ग्रूम कर। अरे वो कैप्टन बन के आ रहा है यार, उसको क्या ग्रूमिंग चाहिए उसको, ही इज अ बैंगलोर बॉय और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी उसकी वहां पे। तो वो बहुत फालतू आर्ग्यूमेंट होगी। अगर केएल राहुल आ रहा है, ऋषभ पंत आ रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, देन मेक देम द कैप्टन। अगर नहीं आ रहे देन माइट एज वेल मेक विराट कोहली द कैप्टन। आई थिंक सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और मैं इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ऋषभ पंत आते हैं, ही हैज टू बी द कैप्टन इन एनी टीम दैट ही गोस, क्योंकि वो फ्यूचर इंडियन कैप्टन हो सकते हैं, हमें टेस्ट करना है उनको। अगर कोई भी और बंदा आ रहा है तो आई थिंक विराट कोहली को ही कैप्टन होना चाहिए, बिकॉज देन अगेन वी नीड द विराट कोहली बैटर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। केएल राहुल इंडियन क्रिकेट टीम में कप्तान नहीं बनने वाले, अब दोनों कप्तान बनने का कोई फायदा नहीं है। हमें विराट कोहली का करियर रिजुविनेट करना है, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। केएल राहुल का रिजुविनेट नहीं करना है, वो कप्तानी से नहीं होगा, उल्टा मुझे लगता है और प्रॉब्लम आएगी अगर नहीं बनेंगे। हाँ, अगर नहीं बनेंगे तो प्रेशर नहीं रहेगा। फेयर। बट विराट कोहली को कप्तान बनाना इज अ बैड डिसीजन ऑन आरसीबी's पार्ट, एंड आरसीबी के फैंस अगर इस बात पे खुश हो रहे हो तो तुम आरसीबी के फैन नहीं, तुम विराट कोहली के फैन हो। मैं तो एज ए न्यूट्रल, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैं कोहली को कप्तान बनाने से खुश इसलिए हूँ क्योंकि कोहली का करियर रिजुविनेट हो सकता है, तो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। गुड जॉब ऑन आरसीबी अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम का सोच रहे हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं सोच रहे हैं, वो एक्चुअली में बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मार्केटिंग का सोच रहे हैं करके। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।